वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इमाम हरम ने? हाँ इमाम हरम ने आपने, हाँ इमाम हरम ने बता रहा हूँ मैं। हज़रत आप मुरादाबाद से बोल रहे हैं ना? जी 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 हसन रज़ा नईमी कि हसन नईमी? जी, मेरा नाम पूरा ज़िले हसन नहीं है। ज़िले हसन नईमी। हाँ हाँ हाँ। तो इमाम हरम इसीलिए मतलब काफिर है, उनके कुफ्र में कोई शक करे तो वो भी काफिर। हाँ तो अब उन्होंने जो है जी तो उनकी कुफरी इबारात की रोशनी में हाँ उलमाए हरमैन शरीफैन, उलमाए हिंदुस्तान, जी उलमाए पाकिस्तान जी जी साहब ने बिला इत्तिफाक हाँ उन पर कुफर का फतवा सादर फरमाया इमाम हरम पर। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है जो अब दूसरी बात जो मैंने बताया था कि मन शक्का फिर कुफरी ही व आजादी ही फकत कफर, जो उनके कुफर में शक करता वो भी जी काफिर हो जाता। जी 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 तो उनके अकायद आप उनके खुद जाकर इमाम हरम के पास हैं, खुद जाकर उनको तलाश करें। नहीं हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ लोग से पूछें। हजरत, मैं पूछ रहा हूँ हुसामुल हरमैन में जो ये फतवा लगाया गया और ये कहा गया मन शक्का फी कुफरी व आज़ाबी फ़कत कफ़र, ये उलमा हरमैन भी शामिल है इसके अंदर? इसमें उलमा हरमैन भी शामिल हैं? जी 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 जी। तो फिर जो हुसामुल हरमैन में जो फतवा लेकर आए तो ये फतवा कहाँ से लेकर आए? सऊदी से ना? हाँ हाँ। तो सऊदी के उलमा हरमैन पर फतवे कुफ्र लगाया। उलमाए हरमैन ने भी और उलमाए पाकिस्तान बिला इत्तेफाक इस पर कुफ्र का फतवा सादर फरमाया। नहीं हजरत, मैं ये समझना चाहता हूँ हजरत, मैं ये समझना चाहता हूँ इस तरह हुसामुल हरमैन में है, आपने भी कहा कि वो हुसामुल हरमैन जो है हरमैन के उलमा और मुफ्तियान किराम से फतवा लाए है ना? तो हरमैन के उलमा मुफ्तियान जो है वो इमाम हरम पर कुफ्र का फतवा लगाया। मैं बताता रहा हूँ मेरा भाई, बताता रहा हूँ कि उन्हें जो है उनके अकायद आप खुद तलाश कर लीजिए। नहीं हजरत मैं तहकीक करना है, मैं तलाश करना नहीं, आप बताएंगे। इसलिए आपने कहा कि उलमा हरमैन जो हैं ये काफिर हैं जो उनके कुफ्र शक करे। मैं कहता रहा हूँ कि हाँ उन पर भी कुफ्र का फतवा है। तो हजरत जरा हुसामुल हरम पढ़िए आपने हजरत। हाँ बिल्कुल पढ़िए। तो उसमें जरा कौन सी वहाँ कहाँ जरा सफ़ा नंबर बताएं, जरा पढ़ के बताएं कि इसमें उलमा हरमैन जो है उस पर भी फतवा लगाया है हरमैन के मुफ्तियों ने। आपके पास होगी, आप भी देख लीजिए। आप नहीं हजरत, मेरे पास तो नहीं है। आपने तो हजरत तो आपने पढ़ा नहीं हजरत? आप किताब खोल कर सामने रखिए, समझ रहे हजरत? जरा बताएं हजरत, मैं किताब खोल रहा हूँ हजरत, जरा सफ़ा नंबर बताएं हजरत। मैं किताब खोल रहा हूँ, अब जरा सफ़ा नंबर बताएं। हुसामुल हरमैन मैंने खोला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप पढ़ लीजिए इसी तरीके से। उसमें तो ऐसा नहीं है हजरत। अगर वो इबारत आपको नहीं समझ पाती हो तो मैं और दिगर उलमा अहले सुन्नत के जो फतावा हैं जी मैं आपको इरशाल कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप से कुछ भेजें। तो हजरत मैं एक बात बोलूँ हजरत, मैं एक बात बोल रहा हूँ। आप देखिए, पहले आप ये बताइए कि आप है क्या, आप जो है सुन्नी सही अकीदा हैं या आप वहाबी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं सहीहुल अकीदा सुन्नी हूँ हजरत। जी, मैं खैर इतना जानना चाहता हूँ कि जो कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ। आपका नाम क्या है? अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला जी। हाँ, तो क्या जो है अल्लामा मदनी मियाँ जी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी का आपने उनका फतवा नहीं देखा? फिर आप वहाँ से हैं तो हजरत आप अगर देवबंदी वहाबी को अल्लामा मदनी साहब का फतवा बताएं, क्या वो लोग मानेंगे? वो आपको तो हुसामुल हरमैन में हरमैन के मुफ्तियान किराम का ही जो है फतवा बताना पड़ेगा कि फाजिल बरेलवी साहब ने जो है हुसामुल हरमैन जो फतवा है सऊदी के उलमा और मुफ्तियान किराम से लाए थे उसमें इमाम हरम पर भी फतवा लगाया गया है। ये तो साबित करना पड़ेगा हजरत। आप मदनी साहब का भेजें या आप कथोजी साहब का भेजें या फिर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का भेजें, किसी का भी भेजें, देवबंदी वहाँ भी उसको तो नहीं मानेंगे ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप देख लीजिए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो है आपके जो मुल्ला अतर हैं जी वो उलमा से फोन कर बार बार जो उलमा हरमैन शरीफ है जो है मक्का के जो उलमा हैं उनके ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ वही है जी जो हुज़ूर आला हज़रत
मुजद्दिदीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का है, हुजूर ताजुश शरिया का है, जी जी। अल्लामा याद मुस्तफ़ा हुजूर मुहद्दिस के लेकिन हज़रत मैं कह रहा था हज़रत, फकीर का भी मौक़िफ़ हुई हाँ जी, मौलाना हसन अली रज़वी साहब, नईम साहब, जी जी। मैं कह रहा था कि हुसामुल हरमैन में क्या ये इमाम हरमैन पर फतवा लगाया गया है? हैं? इमाम हरमैन पर हुसामुल हरमैन में फतवे को लगाया गया है, ये पूछना, खाली इतना जानना चाहता था मैं। हाँ बिल्कुल लगाया है मेरा भाई, बिल्कुल लगाया है, और आप उसको पूरी तो सही तरीके से तो हज़रत बेहतरीन सुन बाबू मेरी बात सुनिए, आप उसको पढ़ लीजिए। जी जी पढ़ने के बाद में जहाँ आपको किसी चीज में शकूक पैदा हो, जी शक जी पैदा हो, जी तो आप मुझसे राब्ता कर लीजिए। जी जी, हाँ? ठीक है। तो हज़रत एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, चले ठीक है। पहली बात तो यह है, बहुत सारे उलमा का कहना ये है कि अगर उलमाए हरमैन पर हरमैन शरीफैन के मुफ्तियों ने फतवा कुफर लगाया है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए जी आप 2 मिनट कॉल पर रहिएगा। मैं एक मुफ्ती अजहरी साहब हैं, जी, अभी वो मैं जो आ रहा हूँ आपको, 1 मिनट हाँ रहिए। लाइन पे रहता हूँ जी जी। ले, बहुत अच्छी बात है, ज़रा खुलासा हो जाना चाहिए इसके मुतालिक, कोई उलझन और खलजान दिल में नहीं रहने चाहिए। Stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब हमेशा कान पर कोई बात करो, जैसे कोई अरे मुफ्ती साहब मोहतरमा हो और किसी न किसी को मुफ्ती साहब ये मुल्ला अतारा कॉल पर तो से कुछ सवाल कर रहे हैं। दरसला का टाइम है भैया। अरे 1 मिनट बात सुन लीजिए, बस 1 मिनट। बोलो। हज़रत मैं पूछना चाह रहा था, ये मौलाना हसन नईमी साहब ये कह रहे थे कि हुसामुल हरमैन में जो हरमैन शरीफैन के मुफ्तियान किराम ने जो फतवा लगाया है उसमें इमाम हरम पर भी लगाया है। तो ये हज़रत ये कहाँ तक सही है कि इमाम हरम पर उस वक़्त के हरमैन शरीफैन के मुफ्तियान किराम अगर फतवा कुफ्र लगाए तो फिर वो उलमा और मुफ्तियान किराम जो है नमाज किन के पीछे पढ़ते थे वो लोग? उस टाइम के उलमाए हरम तो ठीक थे, उस टाइम के नहीं कह रहे होंगे इसके आज के दौर के बात कुछ टाइम की नहीं बता बाबू, देखो सुनो पहले बोल दो। आज के इमामों के बारे में कह रहे होंगे। जी हज़रत, नहीं बताया। तो हज़रत आज के इमाम पर हुसामुल हरम में फतवा है? आज के इमाम पर नामजद नहीं है और ना ही उनको तहकीक से ये कह सकते हैं कि ये ऐसा, जब तक कि उसके अकायद मालूम ना हो। माशाअल्लाह। हज़रत ये कह रहे हैं कि नहीं, उन पर उनके कुफ्र पे शक करके काफिर है। हजरत ये कह रहे हैं कि जैसे मेरी बात हुई है कि इनके सामने से कोई उनकी इबारत गुजरी है जी जी 1-2 साल पहले, कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी कि जो ईमान के खिलाफ थी। तो हज़रत मैं इसीलिए मौलाना को कह रहा हूँ, हज़रत आप जो कह रहे हैं ये तो देवबंदी वहाबी की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। इस तरह बातें करेंगे कि इस वक्त के इमाम पर ही फतवा लगा है हुसामुल हरमैन में, ऐसा कह रहे हैं, और मन शक का फ़ी कुफरी वाज़ा। तो मैं कह रहा था हज़रत जिस तरह ये देवबंदी और वहाबी के उलमा पर फतवा लगाया गया हुसामुल हरमैन में, तो क्या इसी तरह का फतवा इमाम हरम पर है? मुख्तलिफ है ना हज़रत? वो जो है ना, अगर वो मनशक का फ़ी कुफरी वाज़ा भी इसके दायरे में अगर वो आ जाते हैं तहकीक के पास, जी मैंने यही तो लगेगा। लेकिन हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, हज़रत मैं बोल रहा हूँ जिस तरह उलमाए देवबंद पर जो हुसामुल हरम ने तहकीक की गई, तो क्या इसी तरह इमाम हरम पर तहकीक की गई है? नहीं, तो फिर हमारे सामने ऐसी तहकीक नहीं आई है। हाँ हज़रत, इसीलिए ये है शक के दायरे में ही है। दूसरी बात हज़रत मैं पूछ रहा था, हज़रत दूसरी बात पूछ रहा था, जिस तरह ये उलमाए देवबंद कि उनके कुफ्र के मुतालिक कहा जाता है, तो क्या ये जो फतवा लगाया गया है कि मन शक का फ़ी कुफ्र ही व आज़ाबी फ़कत कफ़र, कि जो भी किसी काफिर के कुफ्र में शक करे वो काफिर है, तो ये सिर्फ उलमाए देवबंद के मुतालिक है या जो भी काफिर हो उस तमाम काफिरों के लिए है ये उसूल ये तो सबके लिए है, मगर वो ये है कि उन पे कुफ्र जो है और ये उनकी गुमराही हद कुफ्र तक पहुंचती हुई साबित हो जाए तब है। अच्छा ठीक है, जी 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 हज़रत मौलाना नईमी साहब, हसन नईमी साहब, ये देखें आपके पर्सनल पे किताब है ईमान अबू तालिब, ये आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत अशा अहमद रज़ा साहब ये लिखा है। तो सफ़ा नंबर 12 पे लिखते हैं, हदीस जलील से वाज़े कि अबू तालिब ने वक्त मर्ग कलमे तैयबा से साफ इनकार कर दिया। हज़रत आपका नाम क्या है हज़रत? आपका नाम क्या है जो लाइन? जी
मोहम्मद अय्यूब अज़हरी। माशाअल्लाह। तो हज़रत ये लिखते हैं, ये फाजिल बरेलवी साहब इमाम ने अबू तालिब में लिखते हैं, हदीस जलील से वाज़े कि अबू तालिब ने वक्त मर्ग कलमा तय्यबा से साफ इनकार कर दिया और अबू जहल लईन के अगवा से हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कबूल न किया। ठीक है, यानी जो मरा अबू तालिब जो इंतकाल हुए हैं वो कुफ्र की हालत में मरे हैं। ये कुरान पाक की आयत भी उन्होंने पेश की है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तो पता है चला अबू तालिब का कुफ्र जो है कतइयात से साबित है ना हज़रत। और देखें ये नीचे जो लिखते हैं, ये मैंने भेजा, हज़रत को भेजा है मैंने, तफसीर नईमी है, पारा 2 है, सफ़ा नंबर 114 है। उसमें लिखते हैं अबू तालिब पर लान करना हरगिज़ जायज़ नहीं। और नीचे लिखते हैं ये बफ़र्ज़ महाल अगर उनकी मौत कुफ्र पर हुई भी हो तब भी चूँकि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की और हुज़ूर को उनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उनको बुरा कहना हुज़ूर को ईज़ा का बाइस होगा और उनका ज़िक्र खैर ही से करो या खामोश रहो। यानी हज़रत जिनका कुफ्र कतइयात से साबित है, कुरान हदीस से साबित है, उसके कुफ्र कहा जा रहा है कि खामोश रहो, अगर काफिर कहोगे तो अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुँचेगी। तो हज़रत अब बताएं उलमाए देवबंद का जो काफिर कहा गया, ये हजरत ये जो है ना, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के ताल्लुक से जो बहस नहीं चल रही है, वहाबियों के ताल्लुक किसी लिए हज़रत? तो हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कहा कि ये जो लिखा है ये अबू तालिब के मुतालिक नहीं है। कौन सा? जो मैंने अभी पेश किया हदीस, ये खुद मसला इख्तिलाफी है, इसको कतई कैसे मान सकते हैं, और कतई मान लेंगे तो इसमें तो बहुत मसला हो जाएगा। जी, मौलाना अयूब कादरी साहब अज़हरी साहब जो ईमान अबू तालिब है मुकम्मल किताब लिखी है, ये अबू तालिब के कुफ्र पर मुकम्मल किताब लिखी है। और इसमें का मसला जो है ना वो अलग है, और जी, ये जो लानतान का मसला ये अलग है। नहीं हज़रत तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके निगरानी में रहे जी, और सरपरस्ती उन्होंने फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस वजह से उनको लान तान करना ये जायज़ नहीं। आप ये बताइए जी, नहीं हज़रत एक मिनट, नहीं वो हमारा आदमी नहीं है। मैं हज़रत सही वाला अक़ीदा सुन्नी बोल रहा हूँ। हज़रत एक खुलासा करना चाहता हूँ। हज़रत बताएं, यहाँ पे आपने कहा कि अबू तालिब का कुफ्र कतइयात से साबित नहीं है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है अबू तालिब की मान पर कि वादा फरमाया जब तक अल्लाह अज़्ज़ल मुझे मना न फरमाएगा मैं तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। मौला सुब्हान व तआला ने ये दोनों आयतें उतारी और अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के लिए इस्तिग़फ़ार से मना किया और साफ इरशाद फरमाया कि मुशरिकों और दोज़खियों के लिए इस्तिग़फ़ार नाजायज़ नहीं। जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनका कुफ्र जो है कतइयात से साबित है, उसके बावजूद भी लान तान इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जो है कुर्बत रही है और उनका उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। जी जी जी, ये अखलाकी तौर पर हमें उनको लान तान करना या बेअदब बोलना माशाअल्लाह ये नहीं, हक नहीं बनता। माशाअल्लाह। सही हज़रत, क्योंकि उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, ये बात अलग है। जी 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 जी, लानतान नहीं कर रहे, लेकिन जो मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत का और उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ रहा है, मैं उनसे बता रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ। जी जी, मैं इनसे कह रहा हूँ ना कि ये अबू तालिब के ताल्लुक से, जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से जो मौक़िफ़ उलमा अहले सुन्नत का वो हमारा, अब उसमें बहस करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं बहस नहीं हज़रत, उलमा अहले सुन्नत लानतान नहीं कर रहे हैं कुछ से हज़रत बहस नहीं। तो मुल्ला अतहर ने फोन किया, मैंने जो फोन करने का वो जो उलमा को जो है तरह तरह की जो गाली देता है और वो कितना पड़ा हुआ है, उसको अपने दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। नहीं अलग हज़रत वो मसला अलग है हज़रत, वो उनका मसला अलग है, हमारा मसला अलग है, वो अलग ख्याल के हम अलग ख्याल के हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हज़रत कि मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से? मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से? मैंने उनसे मांग के लिया है कि कौन हज़रत है, मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। वो नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मैं ज़बरदस्ती की उन्होंने दिया। तो हज़रत मैं कह रहा हूँ जिनका कुफ्र कतइयात से साबित है, अभी अयूब अज़हरी साहब कह रहे थे कि कतइयात से साबित नहीं है, हालांकि फाजिल बरेलवी साहब कह रहे हैं कुरान से साबित है और हदीस बुखारी से साबित है। ये कब कह दिया? मैंने कहा सबूत है उसका, तो उसमें इख्तिलाफ किया है लोगों ने, कुछ गुंजाइशें निकाली है। ऐसा नहीं है जैसे नमाज के का वजूब जो है कतइयात से साबित है या शराब की हुर्मत कतइयात से साबित है, इस तरह का
कतईयत उसमें नहीं है, उसमें लोगों को कुछ इख्तिलाफ की गुंजाइश मिली है जी इसलिए मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते, मगर ये बात है कि हम हमारा जो मौक़िफ़ है मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत उसमें जी। उनको काफिर ही लिखा गया है। किनको और इसी को किनको काफिर मानते हैं, मगर लानत का मसला अलग है। जी जी लानत का मसला, ये बार बार ये कह रहा हूँ कि लानत का मसला अलग है हाँ जी। और कुफ्र का मसला अलग है। तो हजरत काफिर हो, उसको लानत की जानी जरूरी कुफर जो है ना उसका मामला अलग है। ये एक हजरत बोले एक हजरत बोले जी, बताएं जिनका कुफ्र कतईयात से साबित है उनको काफिर कहने को मना किया जा रहा है, और जो उलमाए देवबंद काफिर कहा जा रहा है उनका कुफ्र कतईयात से साबित नहीं है, उनके कुफ्र में शक करे तो भी काफिर है। तो हजरत आपने एक बात कही है, ठीक, काफिर तो मानते हैं लेकिन लान तान जायज़ नहीं है, इसके लिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की है। ये मैंने हज़रत के पर्सनल भेजा है, तफसीर सूरह अलम नशरह, ये नकी अली साहब की एक तफसीर की किताब है, उसमें हज़रत लिखते हैं, नकी अली साहब सफ़ा नंबर 170 पर लिखते हैं कि बाज़ उलमा के नज़दीक मुस्तहिक़ लानत पर भी लानत न कहे, क्या है, जो लानत के हक़दार भी हैं उन पर भी लानत नहीं करना चाहिए। यहाँ तो जिनका कुफ्र कतईयात साबित कुरान हदीस से साबित हो रहा है उन पे कहा जा रहा है कि लानत नहीं करना चाहिए, और उलमाए देवबंद का कुफ्र कतईयात साबित नहीं है, और आइए नकी अली साहब कह रहे हैं जो लानत के हकदार उन पर भी लानत न किए जाए। फिर भी हजरत अगर उलमाए देवबंद पर लानत की जाए तो लानत करने वाले के गर्दन पर लानत का तौक नहीं आएगा। ये मुफ्ती अजहरी साहब जो आप बता रहे हैं अलग अलग नाम जद करके जो है इस तरह लानत नहीं की जाती है, मगर जो कैटेगरी बनाकर नौइयत के एतबार से कर सकते हैं, जैसे कहना लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो हजरत तो इस तरह से हजरत नईमी साहब और अजहरी साहब, मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे, ज़रा मेरी बात एक मेरा जवाब दे दें। हजरत मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि नाम लेकर लानत नहीं करना चाहिए, और जहाँ उलमाए देवबंद का नाम आए वहाँ नाम लेकर लानत, और नकी अली साहब कह रहे हैं जो लानत, हजरत सुने जी। उलमाए देवबंद ये कोई जुज़ी हकीकी नहीं है। उलमाए देवबंद जुज़ी हकीकी लग रही है आपको? मैं नाम का मतलब है अलम, हाँ, और अलम ये जुज़ी हकीकी होता है, और आप जुज़ी हकीकी में जो है नौइयत को लेकर कौन नईमी साहब बोल रहे हैं? मालूम है? नईमी साहब बोल रहे हैं? नहीं, मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ। अयूब अजहरी साहब, ज़रा मुझे हुसामुल हरमैन को ये इबारत बता दें, जो हुसामुल हरमैन यानी हरमैन के उलमा ने जहाँ फतवा दिया है उनके उस फतवा में उलमाए देवबंद का नाम हो, जरा बता देना, जरा पढ़ के बताएं मुझे हजरत, अरबी वाली इबारत। का नाम थोड़ी आएगा। हाँ मशहूर नहीं हुआ था हजरत, एक हजरत बोले, एक हजरत बोले, उस टाइम तो देवबंद भी मशहूर नहीं था। हजरत मैं अकेला बोल रहा हूँ, एक हजरत, आप दोनों मुफ्ती हैं और नईमी और अजहरी साहब हैं, दोनों एक एक बोले तो बात आवाम को समझ में आएगी कि कहाँ घोटाला हुआ है। नाम जद थोड़ी होगा, वो तो उस कैटेगरी में शामिल होता जाएगा। मन शक्का फी कुफ्री ही वाज़ा भी फ़क़त कफ़र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैंने कर दी माशाअल्लाह। तो हजरत उनकी कुफ्रिया इबारतों पर मुत्तला होने के बावजूद, हाँ उनकी कुफ्रिया इबारतों की जिन पर खतरा है चारों पर, जी जी उनकी कुफ्रिया इबारतों पर मुत्तला होने के बावजूद जी और उनका सही मतलब जानने के बावजूद जी जी उसी पर उनके आदान में उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो वो काफिर है। चलो ठीक है माशाअल्लाह जी। हजरत आपने एक बात अच्छी कही है, जिनके कुफ्र पर आदमी मुत्तला हो और पता तहकीक हो जावे उसके कुफ्र शक करना का कुफ्र है। यहाँ तो ईमान अबू तालिब जो है अहमद रज़ा साहब की किताब में कुरान पाक की आयत से कुफ्र साबित किया जा रहा है। तो कतईया, अरे मैं ये कह रहा हूँ, अरे तू जो है तुम कहते आपको हुसामुल हरमैन पढ़ लीजिए सही तरीके से, आपको जहाँ ना समझ पाए हम हजरत मैं पढ़ लिया हूँ, हजरत मैं पढ़ लिया, जरा समझा दें आप। हजरत आप तो हजरत आप देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, आप हुसामुल हरमैन का हवाला दे रहे हैं आप, लेकिन आपके पास हुसामुल हरमैन नहीं है। मैं उसका हवाला देने में मेरा खुल के बैठा हूँ हुसामुल हरमैन। हजरत ये खुलासा कर दे, अवाम गुमराह ना हो, अवाम सही तरीके पे रास्ते पे आ जाए। हकीकत क्यों अवाम समझेगी, अवाम सुनेगी कि नकी अली साहब पैरोकार है, गुमराह तो गुमराही वो फैला रहा है मुल्ला था जी। क्या बोल रहे हैं हजरत? बाबू जिसके आप पैरोकार बने। नहीं, मैं मुल्ला अतहर के पैरोकार नहीं हूँ हजरत, आप वकील उनका मसला अलग है, मेरा मसला अलग है। अरे बाबू सुनो कि जिसके मुल्ला अतहर के आप वकील बनकर आए, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मेरी बात सुने, हजरत नईमी साहब या हजरत अजहरी साहब, जरा इतना बता दें, नकी अली साहब कह रहे हैं जो हकदार भी है लानत के उस पर भी लानत नहीं करना चाहिए, और आप कह रहे हैं ये बात समझ में आई है और बात समझ में ना आई। चलो हजरत और एक बात, एक जवाब हजरत और एक जवाब दे दें, और एक जवाब दे दें। वो तो बड़ी अच्छी लग रही
हजरत और एक जवाब दे दें, ये आपकी एक किताब है हजरत नईमी साहब, नईमी साहब और अजहरी साहब, और एक हवाला दें। ये मेरे पास एक किताब है, उस किताब में ये अख्तर रज़ा साहब ने अपने बड़े भाई से शिकायत की रैहान रज़ा से, और कहा रैहान रज़ा ने मुझे काफिर कहा है, काफिर ने काफिर कहा है, यानी रैहान रज़ा वो काफिर कह रहे हैं और रैहान रज़ा अख्तर रज़ा वो काफिर कहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमान है, जो किसी को काफिर कहे अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र का फतवा उस पर लौटता है। तो हज़रत दोनों में से काफिर कौन होगा? हज़रत रैहान रज़ा साहब हो गए। इज्तिहादी खता होती है और बदगुमानियों की बुनियाद पर ये सब होते हैं। जब बदगुमानी खत्म तो वो कौल भी खत्म, जो कौल खत्म तो उसका हुक्म भी खत्म। तो इज्तिहाद तो हज़रत माशाल्लाह, तो हज़रत इज्तिहादी तौर पर किसी को काफिर कह सकते हैं? काफिर कह सकते हैं? तो उन्होंने जो कहा इज्तिहादी तौर पर कहा है, मतलब इज्तिहादी मगर खता हो गई तो रुजू तो होगा ना हज़रत। तो इज्तिहाद जब इज्तिहाद दुरुस्त साबित हो जाएगा तो बात खुद वो खत्म हो जाएगी। वो तो खत्म इज्तिहादी खता जो हुक्म लगा उसने गलतफहमी दूर हो जाती है तो बात। हज़रत दोनों की बात समझ में नहीं आ रही। एक आदमी बोले, जो आप में जो बड़े हैं वही बोलें, जो छोटे हैं खामोश रहे हैं। वो आप में जो बड़े हैं ना, तो नईमी साहब आप खामोश रहे, अजहरी साहब बोल रहे थे, आप उनको लेकर आए तो आपको बोलने कोई हक नहीं। ये उन्होंने ऐसा कहा है, इसका क्या सबूत है? ये हज़रत के पर्सनल में भेज दिया, हज़रत के पर्सनल में भेज दिया हूँ हज़रत में। ये किताब का नाम है नए कछुचबी मजहब से अनोखे नूर की बरसात, मुसन्नफ़ा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी अशरफ़ी मिसबाही सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शमसिया अशरफिया रायचूर। उन्होंने लिखा है सब किताब, ये हमारे नज़दीक मोतबर किताब नहीं है। कहाँ लिखा है हज़रत? इसमें बहुत जो काट पीट की बताएं इसमें। तो हज़रत आप जो मोतबर है इसकी क्या निशानी है, सबूत है? ये हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी अशरफी साहब आप गैर मोतबर हैं, आपने कह दिया। आप मोतबर हैं, इसकी क्या दलील है हज़रत? हमारे लिए जी उनकी बात हमारे लिए मोतबर नहीं है। चलो ठीक है, आप तो माशाअल्लाह, चलो ठीक है हज़रत, अगर आपके नज़दीक ये सज्जादा नशीन ये है, ये क्या नाम सैयद हुसैन अशरफ हुसैनी अशरफी साहब की बात जो मोतबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हज़रत तुम्हारे दिमाग में नहीं आती, आला हज़रत की बात तुम्हारे दिमाग में हज़रत तो इनको मोतबर मान लेना, ये नकी अली साहब को मोतबर मान लेना। अरे दोनों बोल रहे हैं, आप लगता है दोनों में झगड़ा है क्या हज़रत? दोनों में झगड़ा है क्या? मैं बोल रहा हूँ जो छोटे हैं खामोश रहें, जो बड़े हैं वो बोले। झगड़ा तुम्हारे दिमाग में ये नईमी साहब आप बेइज्जती कर रहे हैं अयूब अजहरी साहब की। आला हज़रत की तो आला हज़रत की बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती और बाद वालों की समझ में आती हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि तुम्हें जैसे मक्खी होती है। हज़रत समझ में आ गई इसलिए बात कर रहा हूँ, समझ में आई इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, कि घोटाला हुआ उसके अंदर, घोटाला किया है, घोटाला किया है। तो फिर हुसैनी साहब की बातें समझ लेते हैं। तो हज़रत आज समझा देना, इसीलिए तो हवाला पेश किया। हज़रत समझा देना आप, हज़रत समझा देना आप। उन्होंने क्या कहा हज़रत वहाँ पे? हाँ, हुसैनी मियाँ जो है वो हमारे मतलब के आला हज़रत वाले हैं। मतलब के आला हज़रत किसी समझ में नहीं आएगा तो हुसैनी मियाँ की बातें किस समझ में आएंगी? तो हज़रत इसीलिए तो आपसे गुफ्तगू कर, आप समझा देना हज़रत, आप समझा देना हज़रत। जो है वो भी मतलब के आला हज़रत वाले, मतलब के आला हज़रत तुम्हें समझ में नहीं आता और फिर ये सब लोगों को लेकर तुम जो है इसमें कीड़े निकालते हो। हज़रत आपकी किताब से आपकी किताब से आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आप उल्टी बातें कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी थी आप समझा देते, अब समझाने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप। समझाने का दौर बहुत आ जाइए, आपको समझा दिया जाएगा। अच्छा तो चलो ठीक है हज़रत, चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक बात तो वाज़े हो चुकी, अयूब अजहरी साहब ने समझा दिया है नईमी साहब को कि इमाम हरम को जब तक उनकी तहकीकात ना हो काफिर नहीं कहेंगे। बात सही है ना हज़रत? मैंने इमाम हरम की तफरीक नहीं की है, मैंने हर उस शख्स की तफरीक की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अयूब अजहरी साहब आपने कमाल कर दिया है। और ये हसन नईमी साहब आपने भी तस्लीम कर लिया होगा कि अयूब अजहरी साहब ने ऐलान कर दिया है कि इमाम हरमैन की तकरीर नहीं कर सकते। पूरी बात आपकी रिकॉर्डिंग में मैंने ये कहा कि इनके सामने से कुछ इबारतें गुजरी हैं पहले, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने उनको काफिर कहा है। कहाँ लिखा है जरा, किसने लिखा है, कहाँ लिखा है? अयूब अजहरी साहब, अयूब अजहरी साहब एक कहाँ किसने लिखा, जरा बताया ना मुझे। आप दलील से बात करेंगे या लफाजी करेंगे आप? कल मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने कहा कि मैंने उनके अक़वाल देखे हैं कुछ, तो जिनके अक़वाल इन्होंने देखे हैं तो कहाँ देखे हैं हज़रत? ऐसा हवा में तीर मारेंगे, हवा में तीर मारेंगे कि कोई दलील किताब पढ़ सुनाए? किताब सुनाए ना, मैं किस तरह किताब भेज रहा हूँ आपको? तो जब तहकीक करी तभी तो आपने जो है उन पर हुक्म का तो कहाँ से करी तहकीक? वो तो किताब का नाम बताएं हज़रत, किताब का नाम बताएं, इबारत पढ़ें, मुसन्निफ का नाम बताएं, हैं बताएं ना हज़रत।
एक कुफ्र कुफ्र का खेल आसान ही है क्या हज़रत? आप लोग उलमा कहलाते हैं और आप लोगों को इतना पता नहीं है कि कुफ्र को और ईमान का खेल इतना आसान नहीं है, ये तहकीकी होता है, और आप लफाजी कर रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। अब एक मिनट ये सुनो, हुसामुल हरमैन पे जाओ साइन करा दो इमाम हरम से कि हाँ मैं इसे सच मानता हूँ हज़रत। हाँ माशाल्लाह हज़रत, हज़रत माशाल्लाह, आपने अच्छी बात कही हज़रत, हज़रत आपने अच्छी बात कही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत हुसामुल हरमैन, हज़रत हज़रत सुने, हज़रत सुने, जो कुफरिया बात है इनकी, ठीक है ठीक है, मैं जवाब दूँ हज़रत? साइन करते हैं कि हाँ जो हाँ हाँ माशाल्लाह जी, उन्होंने जो फतवा दिया था वो फतवा मैं भी मानता हूँ। अगर ये वाला इमाम हरम मान जाए जी जी जी, तो हम भी इसको मान लेंगे। माशाल्लाह। अगर ये इनकार करता है हाँ? तो समझ लो कि मन शक्का वाले में यही दाखिल है। चले हज़रत, ये देखें आपके पर्सल में 2 हवाला मैंने भेजा है हुसामुल हरमैन के मुताल्लिक़। आपने कहा कि इमाम हरम से कह दो अगर हुसामुल हरमैन मान ले तो हमारा फतवा उठ जाएगा। पहली बात तो आपने फतवा लगाया नहीं, अभी कहा आपने। दूसरी बात यह है, ये हज़रत सुने, हज़रत हज़रत मुझे बोलने दे हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, आपके लिए भी और अयूब अज़हरी साहब के लिए काम की बात है ये जी। आपको बात कभी जो है समझने की आपके अंदर बाबू सलाहियत कम है। मैं समझ गई इंशाअल्लाह। सलाहियत तक पहुंच जाइए जब हज़रत आप दोनों बोल रहे हैं, किस तरह बात समझे? दोनों एक आदमी बोले ना हज़रत, एक आदमी बोले ना, मुफ्ती अज़हरी साहब एक आदमी बोले ना। आप बहस करना जानते हैं? नहीं बहस नहीं हज़रत, मैं जवाब दे रहा हूँ दलाइल से। हज़रत देखें, आपके नईमी साहब ने शायद बोला है कि इमाम हरम से ये तहरीर लिखवा दो, ऐलान करवा दो कि हुसामुल हरम को मान लेंगे हमारा फतवा उठ जाएगा। ये देखिए मैंने 2 किताब भेजी है, ज़िया पासिया ज़ियाकारी मुफ्ती ज़ुहूर अहमद जलाली साहब की, और एक किताब भेजी रुइदाद मुनाजरा हुसामुल हरमैन मुफ्ती अब्दुल मजीद ख़ान सईदी रज़वी साहब। ये दोनों की किताब है। ये दोनों कह रहे हैं हुसामुल हरमैन के मुताल्लिक़ कि हुसामुल हरमैन उलमा एक वजूद, पीर साहब की देखा देखी हमारे मुल्क के अंदर एक पूरा तबका उलमा का वजूद में आ चुका है। ये तबका दीगर तमाम आमाल व अक़ाइद में पक्का बिरलवी और सुन्नी बिरलवी इज्तिमाआत में शिरकत करता है। इस तबके को भी इमाम अहमद रज़ा बिरलवी का ये फतवा कुफ्र कबूल नहीं है। हुसामुल हरम, आपके घर के लोग उसको रद्द कर रहे हैं, उसको चूल्हे में डाल रहे हैं, और आप कर रहे हैं हुसामुल इमाम हरमैन को तायद कर दे जी। जो उन इबारतों पर मुत्तला ना हो तो वो कैसे समझ जाएगा इसको? अगर समझ ही नहीं सकता तो मानेगा कैसे? अरे फतवा कुफ्र कबूल नहीं है, फतवा तहकीक करके तो कहा हज़रत। अरे उस किताब में इबारतें हैं हाँ उन चारों अनासिर अरबा की, तो इनकी जो है इबारतों पर मुत्तला हुए बगैर तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जब मुत्तला हो जाए तो उसके बाद फिर कहे कि मैं इसको नहीं मानता। चलो अब मैं बोलूँ हज़रत, मैं जवाब दूँ? बदल जाएगा। हाँ अच्छा, अब सुने हज़रत, अब सुने, यहाँ पे कह रहे हैं हुसामुल, ये आपके आला हज़रत के फतवा कुफ्र कबूल नहीं। कब कहा? फतवा देखा तो भी तो कहा ना, देख के कह रहे हैं। ये आपकी तरह हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। ये खवास ने फतवा नहीं देखा तो अवाम ने कहा फतवा देख लिया? क्या अवाम ने कहा उस फतवे को देख लिया जब खवास ने नहीं देखा तो? अरे हज़रत आगे चैलेंज कर रहे हैं, देखें देखें देखें। बाबू जब आला हज़रत के कौल को तुम नहीं समझ पा रहे, ऐसी वो तुम्हारा भाई होगा छोटा। अच्छा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। देखें ये बात देखें, ये आपके हज़रत हज़रत देख अब ये तुम्हारी अक़ल का कसूर है हज़रत, आप इस तरह कहे जान छुड़ा लेंगे आप कि जवाब देंगे? आप पहले आला हज़रत को पढ़िए, समझिए आला हज़रत को पहले। पढ़ा हूँ समझा हूँ, पढ़ा हूँ समझा हूँ। नहीं बाबू आपने समझा नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी जी हज़रत, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकायदा आकर पढ़िए तो आप जी आप आ जाइए पढ़िए। हज़रत दोनों बोल रहे हैं, एक साथी बोले, हज़रत दोनों बोल रहे हैं। वकील बन के खड़े हैं नाइमी साहब, आप जिस मुल्ला अतर के वकील बन के खड़े हैं बाबू वो छोड़ दीजिए, बिल्कुल सरासर गलत है। चलें ठीक है हज़रत, अगर मुझे आप मुल्ला अतहर का वकील मान रहे हैं तो आप तो अपने आला हज़रत का वकील है ना। कम आला हज़रत का वकील होने के नाते जो कतइयात से अबू तालिब का कुफ्र साबित कर रहा है, कम से कम उसको तो तस्लीम करें। आप तस्लीम करें, नकी अली को तो तस्लीम करें हज़रत। आप तो अपने आला हज़रत की भी वकील नहीं है, नकी अली की भी वकील नहीं है। आपकी अकल का कसूर है इसमें। तो हज़रत नकी अली खान अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जो फरमाया फरमाया, और मैं ये कहना चाहूँ आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझा दे हज़रत, आप समझा दे हज़रत। तो इसलिए अकाबिर उलमा के पास में रुजू कीजिए, आप समझिए। तो आप समझा दें हज़रत। उन्होंने कहा कि लानत के हकदार को भी लानत नहीं करना चाहिए, लानतान नहीं करना चाहिए। आपने क्या समझा जरा बता दें आप, आपने क्या समझा बता दें आप। उन्होंने कहा लानत के हकदार को भी लानत नहीं करना चाहिए, और आप लोग उलमा देवबंद तो लानत करते हैं, तो आपके नज़र लानत के हकदार हैं, आप लानत कर रहे हैं, और आपके नकी अली साहब करें लानत मत करो। तो ज़रा समझा दें आप किसे लानत करेंगे आप।
ये भागा फ़ोन काट के, दोनों फ़ोन काट के भागा, देखो दोनों फ़ोन काट के भागा। ये नकी अली और तेरा मुजद्दिद तुम्हारे धर्म को जो है डुबो दिया है और तुम्हारे गर्दन पर कुफ्र का तौग डाल दिया है। जितनी दफ़ा तुम उलमाए देवबंद इमाम हरम को काफिर कहोगे उतनी दफ़ा तुम पर, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कुफ्र का फतवा लौटेगा और तुम्हारे पर कुफ्र का कोड़ा बरसेगा। मज़ीद तुम उतने कुफ्र के दलदल में फंसते जाओगे। ये देखो सामीन, दोनों मौलवी है, हसन रज़ा नईमी और अयूब रज़ा अज़हरी। इसका बड़ा वस्ताद तो लेके आया था। दोनों कैसे बेबस हैं, लाचार हैं, अपने मुजद्दिद बचा नहीं पाए और अहमद यार ख़ान नईमी का कुफ्र को भी साफ़ नहीं कर पाया। देखो सामिन, और इमाम हरम को भी मुसलमान कहा गया कि उनकी जब तक तहकीक ना हो काफिर नहीं कह सकते। बात सही है, फिर मुसलमान हो। जिनकी तहकीक नहीं है कुफ्र पर तो मुसलमान रहेंगे वो। पूरे दुनिया के इमाम हैं, तमाम दुनिया हज उम्र करने आती है, वहाँ नमाज पढ़ती है उनके पीछे। तो जो आज काफिर का रट आज तक लगाने वाले, आज दोनों मौलवी ऐलान कर दिया नईम और अज़हरी कि उनके कुफ्र पर तहकीक नहीं है तो काफिर न कहो। माशाअल्लाह, मुद्दा इलाक पर भारी है गवाही तेरी। यह है ज़रब देवबंद।